आज हम पहुंच गए हैं प्रयागराज, जिसे प्राचीन काल में प्रयाग कहा जाता था, भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। यही त्रिवेणी संगम के पास स्थित है एक रहस्यमयी और अत्यंत प्राचीन तीर्थ पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान पर लगभग 400 वर्षों तक आम भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। यह कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह अकबर के समय से। सन 1574 से 1616 ईस्वी के बीच अकबर ने संगम तट पर विशाल प्रयागराज किले का निर्माण कराया। किले के निर्माण के दौरान अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर किले की दीवारों के भीतर आ गए और तभी से आम जनता के लिए इनके दर्शन पर रोक लगा दी गई। अक्षयवट, जिसे प्रलय के बाद भी जीवित रहने वाला अमर वृक्ष माना जाता है, और पातालपुरी मंदिर, जो एक भूमिगत गुफा जैसा तीर्थ है, दोनों ही किले के प्रतिबंधित क्षेत्र में चले गए। इसके बाद आया ब्रिटिश काल। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने प्रयागराज को रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना। जनवरी 1858 में संगम क्षेत्र को सैनिक छावनी में बदल दिया गया और कुंभ मेला तथा साधु संतों के संगम स्नान पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि बाद में 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य राष्ट्रीय नेताओं के प्रयासों से कुंभ परंपरा को फिर से संगम पर स्थापित किया गया। लेकिन अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर का प्रतिबंध फिर भी बना रहा। आजादी के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब दर्शन संभव होंगे, लेकिन प्रयागराज किला भारतीय सेना के नियंत्रण में चला गया। सुरक्षा कारणों से आम जनता का प्रवेश बंद रहा। केवल गिने चुने अवसरों पर ही अनुमति मिलती थी। इस तरह यह पवित्र स्थल मुगल काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्र भारत तीनों में लगभग सदियों तक बंद ही रहा। फिर आया वर्ष 2019। प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर को आम जनता के दर्शन के लिए पुनः खोलने की घोषणा की गई। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। करीब 400 साल बाद श्रद्धालु फिर से अक्षयवट के दर्शन कर सके, पातालपुरी मंदिर के भूमिगत परिसर में प्रवेश कर पाए। आज भी यह क्षेत्र सेना के कड़े नियंत्रण में है। निश्चित समय और नियमों के अनुसार ही दर्शन होते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं, इतिहास, आस्था और संघर्ष की पुनः प्राप्त विरासत है। इसलिए कहा जाता है, प्रयागराज का संगम अक्षयवट और पातालपुरी के बिना अधूरा है, और इनका दर्शन केवल आंखों से नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास को महसूस करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान इस पवित्र स्थान का दर्शन किया था। कहा जाता है कि प्रयाग क्षेत्र में प्रवास करते समय श्री राम ने संगम के समीप स्थित इस दिव्य स्थल पर आकर ऋषिमुनियों से भेंट की और आध्यात्मिक साधना की। इसी कारण पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट क्षेत्र राम कथा से गहराई से जुड़ा माना जाता है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान ब्रह्मा ने इसी प्रयाग क्षेत्र में पहला यज्ञ किया था। इसी यज्ञ के कारण इस स्थान को प्रयाग अर्थात यज्ञों का संगम कहा गया। मान्यता है कि ब्रह्मा जी के इस यज्ञ ने इस क्षेत्र को दिव्य और अक्षय पुण्य भूमि बना दिया। इसी पवित्र परिसर में स्थित है सरस्वती कूप, जिसे अदृश्य सरस्वती नदी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह कूप धरातल के नीचे बह रही सरस्वती की धारा से जुड़ा हुआ है और इसके दर्शन से आत्मिक शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं
पातालपुरी मंदिर की संरचना की। यह मंदिर किसी साधारण मंदिर की तरह नहीं, बल्कि एक गुफा जैसी भूमिगत संरचना में निर्मित है। यहाँ पहुँचने के लिए एक संकरे और नीचे जाते मार्ग से होकर प्रवेश करना पड़ता है, जो स्वयं में ही एक रहस्यमय अनुभव है। मंदिर के भीतर विभिन्न देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां, जटिल नक्काशी और शिल्प कला देखने को मिलती है, जो इसकी हजारों वर्षों पुरानी परंपरा को दर्शाती हैं। यह स्थान केवल दर्शन का नहीं, बल्कि ध्यान, साधना और आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र है। अगर आपको पातालपुरी मंदिर और अक्षयवट से जुड़ी यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने श्रद्धालु मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रामाणिक धार्मिक ऐतिहासिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गंगा मैया, जय प्रयागराज, हर हर महादेव।